नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी YouTube चैनल बैंकिंग एंड फाइनेंस अपडेट में। दोस्तों, एमसी सिंगला केस जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है, आज तारीख 15 सितंबर 2022 को हियरिंग की आज की उसकी सुनवाई है और उसके संदर्भ में आईबीए ने तारीख 22 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा जमा किया है। देखते हैं आईबीए ने कौन कौन सी बातें बताई है इस एफिडेविट में। तो फर्स्ट, उन्होंने कहा है कि देयर इज नो प्रोविजन इन पेंशन रेगुलेशन एक्ट 1995 फॉर द अपडेशन ऑफ पेंशन ऑफ बैंक एम्प्लॉइज एंड ऑफिसर। दूसरा, उन्होंने ये बताया है कि पेंशन फंड पीएफ में योगदान से बनाया गया है और पेंशन फंड में कमी जो आती है वो संबंधित बैंकों द्वारा अपने स्वयं के राजस्व से वास्तविक गणना के आधार पर बनाए रखा जाता है और इस पेंशन फंड में सरकार की ओर से कोई योगदान नहीं किया जाता है, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारी के संबंध में पेंशन को राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है और बजटीय आवंटन से उसका भुगतान किया जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बैंकों के लिए पेंशन अपडेशन की मांग पर विचार करना न तो उचित होगा और न ही संभव, ये बात बताई है एफिडेविट में। तो इसके संदर्भ में एफबीपीए ने दिनांक 15 सितंबर यानी कि आज आईबीए द्वारा जमा की गई इस एफिडेविट के बारे में कुछ कहा है। आप देख सकते हो, ये एक लेटर। तो एफपीपीए ने उसके व्यूज जो बताए हैं एफिडेविट के बारे में, आज देखते हैं। उन्होंने कहा है कि 20 जनवरी 2022 को पिछली सुनवाई में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से पता चलता है कि आईबीए सहित सभी प्रतिवादियों ने न्यायालय को प्रस्तुत किया था कि प्रतिनिधित्व या दावों को देखने के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं, इसलिए अदालत ने 3 महीने का समय देते हुए अगली तारीख तक रिपोर्ट या अंतरिम रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया था। तो यहाँ प्रासंगिक प्रश्न उठता है कि उक्त समिति का गठन किसने, किसकी ओर से, किसके निर्देशों के लिए और किन विषयों के लिए किया था। अगर यह आईबीए द्वारा गठित समिति थी तो क्या यह अपनी इच्छा से या बैंकों के आदेश पर थी? गठित समिति की रिपोर्ट क्यों पेश नहीं की गई? दूसरा, आईबीए ने उक्त हलफनामे में पैरा 3.7 में जोर देकर कहा है कि रेगुलेशन 1995 में पेंशन में किसी भी तरह के अपडेशन का कोई प्रावधान नहीं है। तो क्या आरबीआई नाबार्ड पेंशन नीति, उसमें भी कोई ऐसी अद्यतन धारा नहीं थी जहां से बैंक पेंशन नीति प्राप्त की गई थी, लेकिन रिजर्व बैंक नाबार्ड में पेंशन संशोधन हुआ? क्या सीसीएसआर में कोई अद्यतन खंड है, लेकिन वह सीपीसी के सिफारिशों की तहत हो रहा है? आगे उन्होंने बताया कि बैंकिंग पेंशन रेगुलेशन एक्ट 1995 को लागू करते समय 1/1/1986 से 31 अक्टूबर 1987 तक अद्यतनीकरण किया गया था। उक्त खंड में संशोधन करके 1/1/86 से 31/10/1987 तक की निर्दिष्ट अवधि को उक्त खंड से हटा दिया गया है। अब यह खंड संशोधन के लिए हर समय है और धारा 35(1)(b) पेंशन अपडेशन क्लोज ही तो है। आगे उन्होंने लिखा है कि इस तरह के बुरे मंसूबों का मुकाबला करने के लिए हम संचालन और पेंशन भोगी यूनियनों से इस मामले में एक इच्छुक पार्टी के रूप में पक्ष लेने का अनुरोध करते हैं, ताकि इस तरह के तुच्छ विचारों और बुरी साजिशों को अदालत के सामने उजागर किया जा सके। केस हारने का खतरा है। इस विलंबित चरण में भी यूनियन
विशेषकर पेंशन भोगियों के संघों को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। दोस्तों, सेवानिवृत्त लोगों के खिलाफ हलफनामा भरकर आईबीए ने दिखाया है कि वह पेंशन अपडेशन के पक्ष में नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मामले के कानूनी पहलुओं को माध्यम से जाएगा और योग्यता के आधार पर निर्णय देगा। केवल अक्षमता दिखाकर मामले की खुराक समाप्त नहीं होगी। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो आईबीए द्वारा जमा की गई एफिडेविट और एफबीपीए द्वारा बताए गए विचार के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को आगे फॉरवर्ड करें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।